की है। आज हम कंटिन्यू करेंगे उदाहरण नंबर 6 को, क्योंकि उदाहरण नंबर 5 तक हम कर चुके थे। आज उदाहरण नंबर 6 को हम करेंगे। दोस्तों, मैं उदाहरण क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 में पढ़ता हूँ बिना देरी किए। एक मंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। आपको एक साइड में दे रखा है बहुमंजिला इमारत और दूसरी साइड में दे रखा है आपको भवन, अर्थात ये 8 मीटर का भवन है, तो यहाँ पे भी 8 मीटर का, फिर उसके बाद में ये और ऊंचाई पे मंजिलें बनी हुई है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है कि आपके पास बता रखे हैं दो कोण, क्योंकि यहाँ से भी कोण है और यहाँ से भी कोण है। तो आपको पता है, आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा, जब जेड बनता है, जेड की आकृति बनती है, तो जो एकांतर कोण बनता है, जो 30 डिग्री बना वो इधर भी बनेगा, जो 45 डिग्री बना तो इधर भी 45 डिग्री बनेगा। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप प्रश्न को समझ चुके होंगे। एक तो पूछा इसने बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई क्या होगी, और दूसरा पूछा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिंदु ए से लेकर डी तक के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एकांतर कोण में क्यू पी बी व कोण पी बी सी एकांतर युग्म है, अर्थात कोण क्यू पी बी में 30 डिग्री है तो कोण क्यू बी सी भी 30 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण का नियम है, प्रमेय होती है। इसी प्रकार से कोण क्यू पी ए और क्यू पी डी एकांतर युग्म है, अर्थात क्यू पी ए 45 डिग्री है तो कोण पी ए डी भी 45 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं कोण पी बी सी की। कोण की बात करने हैं पी बी सी, अर्थात कोण पी बी और सी। तो क्यू पी बी 30 डिग्री है तो कोण पी बी सी भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण युग्म के नियम से। अब हम बात करते हैं पी बी सी में। तो आपको लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, लंब दे रखा और आधार दे रखा है। तो अब लंब और आधार को आप देखिए। चलिए बात करते हैं कोण पी ए डी। पी ए डी में क्या होता है, लंब और आधार है, तो लंब है पी डी और आधार है ए डी। पी ए डी मतलब कोण मेरे को ए क्या दे रखा है, कोण ए दे रखा है मेरे को 45 डिग्री, 45 का मान ए होता है, अर्थात पी ए डी में पी डी, जो पी डी है वो पी सी प्लस सी डी है, अर्थात जो टोटल लंबाई आती है उस त्रिभुज की, जो पी डी है, पी डी पी से लेकर डी तक की, तो वो पी सी प्लस सी डी दोनों को मिलकर बनी हुई है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 1045 इजिकल टू बराबर पी डी अपॉन ए डी। तो मेरे पास 1045 का मान 1 आया, तो पी डी अपॉन ए डी, तो ए डी को मैंने इससे गुणा किया और पी डी को किया, तो ए डी बराबर पी डी मेरे पास प्राप्त हो गया। अब पी डी जो कि मैंने बताया था आपको पी सी प्लस सी डी आता है, पी सी प्लस सी डी बराबर ए डी, पी सी प्लस सी डी बराबर ए डी। ए डी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ए डी इसलिए लिखा क्योंकि पी डी का मान क्या है, ए डी है, पी डी का मान ए डी है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो पी डी आ रहा है ना, पी डी की जगह मैंने क्या लिखा, ए डी। अब है बी सी बराबर ए डी। बी सी बराबर ए डी का मतलब क्या होगा कि ये बी सी है और ये ए डी है, जितना बी सी का मान आएगा उतना को उतना ही ए डी का मान आएगा। फिर मेरे पास ए डी बराबर पी डी आ रहा है, तो यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया था, और बी सी बराबर मेरे पास ए डी आ चुका था, ए बी बराबर सी डी जो कि 8 मीटर आपको दे रखा है। यहाँ पे ए बी 8 मीटर है तो इतनी कुछ दूरी सी डी है जो 8 मीटर होगी। अब मैं आगे कंटिन्यू सोल्व करता हूँ। तो पी डी को मैंने ए डी लिख दिया था, ए डी बराबर पी सी प्लस 8, तो बी सी, ए डी बराबर बी सी है ना, ए डी बराबर बी सी आता है, ए डी बराबर बी सी बता रखा है, तो ए डी की जगह मैंने बी सी लिख दिया, बी सी बराबर पी सी प्लस 8। जो बी सी की वैल्यू है मैंने आपको पहले बता रखी थी, ये बी सी की वैल्यू है बी सी बराबर पी सी इंटू रूट 3। तो मैंने पी सी की यहाँ पे वैल्यू रख दी, पी सी इंटू रूट 3 इजिकल टू पी सी प्लस 8। तो पी सी इंटू रूट 3 मैंने पी सी को बराबर के इधर साइड में भेज दिया है,
लेफ़्ट साइड में, और इसको मैंने BC को मैंने क्या किया, BC को मैंने कॉमन ले लिया, तो √3-1/8 आ गया। मैंने इसको राइट साइड में बराबर के भेजा तो वो गुणा वाली चीज़ भाग में हो गई। फिर √3-1 हो गया, इसका परिमेयीकरण किया मैंने, तो √3+1/√3+1 से मैंने गुणा किया। तो इसके बाद में मैंने इसको गुणा किया, तो ये √3-1 और √3+1 दोनों का गुणा किया, तो क्या हो गया कि √3 इंटू √3 मतलब a+b और इंटू a-b की फॉर्म में आता है। तो अर्थात a² माइनस b² की फॉर्म लगती है। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का 1 √3 को सोल्व करते हैं तो 3 आता है, और 1 को स्क्वायर का सोल्व करते हैं तो 1 आता है। 3 में से 1 गया तो 2 रहता है, और ऊपर 8 है तो 2 का भाग 8 में गया, 4 बार गया, और ऊपर √3+1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू √3+1 मीटर। यही आपका करेक्ट उत्तर है।